राधा वल्लभ श्री हरिवंश हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एकादशी के उपलक्ष्य में हमने बनाया था अपनी श्री राधिका ये कलियों वाला लहंगा वेलवेट में, जो कि हमने थोड़ी सी हल्की सी सर्दियाँ हैं यहाँ पर उसके लिए बनाया था। और ये फुल बेल स्लीव्स का हमने ब्लाउज़ बनाया था। तो इसका ही वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि हमने कैसे बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने वेलवेट का मटेरियल ले लिया है, जिसके ऊपर थोड़ा सा जरी का वर्क है, बूटियाँ बनी हुई हैं। और ये मैंने लिया है हल्का वाला कैनवास, जिसमें स्टिक कैनवास भी बोलते हैं इसको, स्टिक करने वाला या प्रेसिंग वाला भी बोलते हैं शायद। तो प्रेस करने वाला लिया है मैंने, जिससे जो प्रेस से चिपक जाता है। तो उस पर हम लगा रहे हैं पहले कलियों के निशान। तो हमारी श्री राधे 8 इंच की हैं, तो उनके लिए हम लहंगा बना रहे हैं। तो मैं लहंगे की लंबाई जो तैयार रहती है वो 5 इंच रखती हूँ, और मैं 5 इंच ही यहाँ लंबाई लूँगी, क्योंकि कलियों वाला लहंगा बिल्कुल उसी लंबाई का बनता है जिस लंबाई का हमें रखना होता है। और उसके बाद में मैं यहाँ 5 इंच में पूरे पे निशान लगा लूँगी ऊपर की साइड में। फिर हम आगे कलियों का निशान लगाना शुरू करेंगे। और मैं नीचे की चौड़ाई लूँगी कलियों की, वो 3 इंच लूँगी, और ऊपर मैं लूँगी 1 इंच की। तो देखिए दोनों तरफ बीच में से मैं निशान लगा लेती हूँ 1 इंच पे और 2 इंच पे। ये हो गया हमारा 1 इंच बीचों बीच। और इस तरह से हम टेढ़ा लेते हुए कलियाँ मिला देंगे। तो कली की जो हमने चौड़ाई और लंबाई ली है वो 5 इंच ली है लंबाई, और 3 इंच नीचे से चौड़ाई और 1 इंच ऊपर से चौड़ाई, इस तरह से लेते हुए हमने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद में इस तरह से हम आगे की साइड 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा लेंगे हम, और ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से इसको तिरछा रखते हुए मिला देंगे। इसी तरह से हमें आगे की कलियों पे निशान लगाना है। अब हम ऊपर की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से निशान लगाते हुए एक साइड से 3 इंच पे, एक साइड से 1 इंच पे हम आगे की कलियों के सबके निशान लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको सारे निशान लगा के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सारे निशान मैंने लगा के तैयार कर लिए हैं। और मैंने 9 कलियाँ भी बनाई हैं, लेकिन मैंने जब लहंगा बनाया था तो 8 कली ही उसमें यूज़ हुई, नहीं तो बेल्ट पर से बहुत बड़ा हो रहा था। तो मैंने 8 कलियाँ ही यूज़ की थी उसमें। तो देखिए अब हमने ये इस पर प्रेस कर लिया है। इसको हम तेज़ गरम प्रेस की हेल्प से स्टिक करते हैं और अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये जिस तरफ शाइनिंग है उस तरफ से स्टिक करना है हमें, और दूसरी तरफ से हमने निशान लगाए थे। तो स्टिक करने के बाद में हम दोनों साइडों से पहले इस कपड़ा अलग कर देंगे, उसके बाद में हम कलियाँ कट करेंगे। तो देखिए दोनों साइडों से मैं कपड़ा कट कर देती हूँ पहले, और फिर हम करते हैं कलियाँ कट। तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने निशान लगाए इसी तरह से हम सारी कलियाँ कट कर लेते हैं। सारी कलियाँ काट के हमने इस तरह से रख ली हैं। देखिए इस तरह से हमें सेट करनी है कलियाँ सारी। अब हम इन पे लगाएंगे लेस। तो ये मैंने चौड़ा लेस लिया है और बिल्कुल मैचिंग के कलर का है, ये वेलवेट का ही है, बहुत ही सुंदर लेस है। और उसके बाद में हम इस तरह से लेस को लगाएंगे। नीचे से पहले इस पर सिलाई लगा देंगे, फिर हम दूसरा पीस भी रखेंगे बराबर में, फिर इस बीच पे भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो बीच में से कट लगा के भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। हम पूरे पे एक साथ लेस लगा लेंगे, नीचे से ऊपर दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए फिर हम इस कलियों को बीच में से जोड़ेंगे, तो हमारा सेटिंग बहुत ही सुंदर से आएगा। तो चलिए अब हम कलियाँ सारी लेस लगा के तैयार कर लेते हैं, और दोनों तरफ ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पूरी पट्टी मैंने तैयार कर ली है इस तरह से लगाते हुए, दोनों ही तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से लेंगे और इस तरह से कली से कली मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी लेस हमारी अंदर चली जाएगी, लेकिन इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, मतलब इससे बहुत ही अच्छी सेट होती है। अगर हम कट करके लगाते हैं तो वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है और ऊँची नीची हो जाती है लेस कहीं कहीं से। तो इस तरह से अगर हम लगाते हैं तो लेस बिल्कुल बराबर आती है नीचे से, और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। और नीचे से और ऊपर से हमें डबल लॉक करना है कलियों पर। इस तरह से हम सारी कलियां जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारी कलियाँ जोड़ के तैयार कर लिया। बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है कलियों वाले लहंगे का। और इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे की साइड डबल लॉक किया है सिलाई को, और हमारा बहुत ही सुंदर ये पीस बनके तैयार हो चुका है। अब हम इस तरह से सबसे पहले इसकी बेल्ट नाप के देखेंगे कि हमारी बेल्ट ज़्यादा बड़ी तो नहीं आ रही है। अगर बड़ी आ रही है तो हम इसी समय इसमें से एक कली निकाल सकते हैं या फिर उसमें और भी जोड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बेल्ट 6 इंच की आ रही है, जो कि मेरी श्री राधे के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं उसमें से एक कली हटा दूंगी और फिर ये लहंगा 8 कली का रह जाएगा। तो चलिए मैं एक कली इसमें से निकाल देती हूँ।
और एक कली मैंने इसमें से निकाल दी है और इसकी बेल्ट की लंबाई अब लगभग 4.5 इंच के आसपास रह गई है। और अब हम टिश्यू रिबन लगा के दोनों साइड्स को लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हम टिश्यू रिबन लगाएंगे और नीचे तक ले जाके लगाते हुए थोड़ा सा टिश्यू रिबन अंदर से की तरफ फोल्ड करके फाइनल इसको दोनों साइड से लगा देंगे। तो लगा लेते हैं ये टिश्यू रिबन। और टिश्यू रिबन लगाने के बाद में हमने ले ली है ये पट्टी जो हमने तिरछी कट की है और ये पट्टी, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके रखेंगे साइड से और इस तरह से हम पट्टी लगा देंगे पूरे में। और बाद में लास्ट में भी हम इस तरह से फोल्ड करके लगा देंगे। तो देखिए पट्टी हमने लगा ली है। अब हम इसमें डालेंगे डोरी। तो डोरी मैंने बना के तैयार कर ली है। अब इसको इस तरह से बेल्ट के अंदर रखते हुए हम इस तरह से डबल मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और बेल्ट का हमें ध्यान रखना है लगाते हुए कि डोरी उसमें ना फंसे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए तैयार हो गई है हमारी श्री राधे का लहंगा, जो कि है कलियों वाला। बहुत ही सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ है। मैं आपको टाई करके भी दिखाती हूँ इसका लुक कैसे आएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा और बहुत ही प्यारा ड्रेस हमारा श्री राधे का बना था और पहना के भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बीच में से जब मैंने इस पर प्रेस किया था तो मैंने इस तरह से कुछ इसमें बीच में प्लेट्स डाल दिए थे, तो और भी सुंदर इसका लुक आ रहा था। और जब जल्दी ही मैं आपके साथ उनका श्रृंगार वीडियो भी शेयर करूँगी इस ड्रेस में। एक्चुअली मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको शायद पीछे ठुक ठुक सुनाई भी दे रहा हो, तो उस वजह से बिल्कुल भी अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कुछ भी करने का। जैसे बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग हैं डालने के लिए, तो वो भी आपके पास जल्दी ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये देखिए लहंगा हमने बना लिया है और उसके साथ कंट्रास्ट में मैं बना रही हूँ ये येलो गोल्डन, यानी इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गोल्डन कलर का ब्लाउज़। तो चलिए ब्लाउज़ बनाना भी हम शुरू करते हैं। ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे जो कि मैं लूँगी 5x3 की। तो देखिए मैंने 5x3 की पट्टी कट कर ली है निशान लगा के, और अस्तर भी मैंने साथ में इसका कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से डबल रखते हुए पहले मैं अस्तर पे ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये जो वेलवेट का कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा खिसकता है, बहुत ही ज़्यादा फिसलता है। तो पहले अस्तर पे निशान लगा लेते हैं, फिर हम उस ब्लाउज़ पे कट करेंगे ब्लाउज़ को। तो आधा इंच पे मैंने निशान लगा लिया है लंबाई पे, आधा इंच पे चौड़ाई पर। इस तरह से तिरछा निशान मैंने लगा के वी शेप का हमें गला बनाना है। 1.25 इंच का मैं लूँगी यहाँ पर मुड्ढा, और मुड्ढे पे निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच का मैं लूँगी यहाँ पर आर्म होल, और आर्म होल पे निशान लगाने के बाद में इसको मिलाते हुए यहाँ से गोलाई दे देंगे। और नीचे से हमें तिरछा कट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मैं प्लेट डालूं, और बाद में मैंने प्लेट नहीं भी डाली थी। एक्चुअली बिना प्लेट के ही इसका फिटिंग बहुत प्यारा आ रहा था, तो प्लेट भी नहीं डाली थी मैंने बाद में। और इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद में इसके ऊपर ये कपड़ा हमारा जो वेलवेट का है उसको इस तरह से रखते हुए गले पर चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने गले पर चारों तरफ से लाइन लगा दी है। साथ ही साथ अब मैं इसका कपड़ा भी कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कट भी कर दिया है कपड़ा, और इस पर छोटे छोटे से नॉचेस भी मैंने लगा दिए हैं, जैसे जब हम इसे सीधा करें तो इस पर झोल ना आए। अब दोनों साइडों से बराबर लेते हुए हम इसमें पीछे से कट लगा देंगे जहाँ हमें वेलक्रो की पट्टियाँ लगानी है। तो इस तरह से सेंटर ले लेंगे हम दोनों साइडों से, और फिर हम इसको कट करेंगे सेंटर से। वेलवेट का पीस है, बहुत फिसलता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें लेना है। इस तरह से कट करके फिर हम इस पर लगाएंगे दोनों पट्टियाँ, लेकिन उससे पहले हम इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करके इस पर ऊपर से एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। देखिए इतना सीधा करने के बाद में हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, फिर हम गले पर भी सिलाई लगाएंगे। पूरा हमने जो वी शेप का गला बनाया है उस पर भी सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड से भी हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे जहाँ पर हमें बढ़वा पट्टी और घटवा पट्टी लगानी है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अभी वेलवेट है, मोटा कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा के ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए पूरे पे मैंने पीछे से सिलाई लगा ली है ऊपर से, और इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हम एक साइड से पहले लगाएंगे, तो इस तरह से फोल्ड करके लेंगे दोनों साइडों से, ऊपर से भी नीचे साइड से भी, और इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। और दूसरी सिलाई हम इस तरह से इसको अंदर फोल्ड करके लगाएंगे। दूसरी पट्टी को लगाने के लिए हम इस तरह से पट्टी मोड़ के रखेंगे और सिंगल पे ही सिलाई लगाएंगे पहले, और सिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके दूसरी सिलाई अंदर की तरफ से लगाएंगे। मतलब कि हम एक तरफ बाहर निकली हुई पट्टी और एक तरफ अंदर जाती हुई पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए पट्टी हमने लगा के कर ली है तैयार। अब हम कट करेंगे इसके स्लीव्स, और स्लीव्स कट करने के लिए सबसे पहले हम इसका आर्म होल नाप लेंगे कि कितना है, उसी के हिसाब से हम स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे। और इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स लगभग 3 इंच की आ रही है, तो हम लगभग 3.25 इंच का आर्म
होल इसका लेंगे, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, खींचता है तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो 3.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और दोनों स्लीव्स की चौड़ाई पे हम लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान और 2 इंच लंबी स्लीव्स बनाएंगे हम। तो 6.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे हम और 2 बाई 6.5 की पट्टी कट कर लेंगे, जिसमें हमारी दोनों ही स्लीव्स बनके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए पट्टी मैंने कट कर ली है। अब इसको इस तरह से रखते हुए इसको भी 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद में हम इस पर स्लीव्स का हल्की सी गोलाई देंगे। वेलवेट का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा फिसलता है, देखिए कितना भी नापो छोटा बड़ा हो ही जाता है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इसके साथ काम करना पड़ता है। हर एक चीज़ नाप के करनी पड़ती है, नहीं तो तरह कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। फिर से देखिए इस तरह से मैंने अभी मोड़ा था और फिर से ये थोड़ा खिसक के छोटा बड़ा हो गया है। तो अब हमने जो निशान लगाया था उसको हम कट कर लेते हैं। बस हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है यहाँ। उसके बाद हमारी स्लीव्स कट के हो गई हैं तैयार। साइज जो जुड़ा हुआ पीस था उसको भी अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स में लगाने के लिए बेल्स कट करते हैं। तो बेल्स कट करने के लिए हमने लिया है ये ब्राउन कलर का कपड़ा वेलवेट का, जो इसके कंट्रास्ट कलर में है। और इसके लिए हमने 3x3 के 2 पीस ले लिए हैं और इस तरह से इसे 4 फोल्ड्स करके रखेंगे और फिर हम इस पर निशान लगाएंगे। लगभग आधे से भी कम इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है, जो कि हमें कट लगाना है उसकी। तो देखिए आधे से भी कम पे मैं इधर से दिखाई नहीं देता है एक्चुअली, इसलिए मैं ये देखिए आधे से भी 1 पॉइंट कम लेंगे हम और फिर इस पर हम निशान लगा देंगे। देखिए 1 पॉइंट आधे से भी कम लिया है मैंने, इधर भी आधे से भी 1 पॉइंट कम लेंगे और इस पर गोलाई दे देंगे। फिर ये देखिए गोलाई दे दी है मैंने। अब हम स्लीव्स की जो बेल की लंबाई लेंगे वो हम 1.25 इंच पे लेंगे ऊपर से। तो इस तरह से लेते हुए 1.25 इंच पे हम सब जगह निशान लगा लेंगे। फिर हम इसे गोलाई दे देंगे। इधर से भी 1.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं और देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए मैंने मिला दिया है इसको। अब इन दोनों पीस निशान जो हमने लगाए हैं इन दोनों को कट कर लेंगे। साथ ही दूसरा जो पीस है हमारा उसको भी हम सेम इसी तरह से कट करेंगे निशान लगाकर। तो देखिए हमने कट कर दिया है इसको और इस तरह से हमारा कुछ ये बेल स्लीव्स का बेल आ गया है। अब उसके बाद में हम इसको कट करके एक साइड से इस पे जोड़ के देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं, पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको लगाएंगे। तो चलिए एक साइड से इसको कट भी कर लेते हैं। कट कर दिया है मैंने और इस तरह से इसको देखिए हम लगाएंगे रख के इस पर और ये इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है और इसको सिलाई लगा के दोनों ही पीसेस को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही स्लीव्स मैंने लगाकर तैयार कर ली हैं, वेल्स भी इसमें लगा दिए हैं हमने। और इस तरह से अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे अपने जो ब्लाउज़ का पार्ट था उसमें। और इस तरह से हम छोटा सा नॉच लगा देंगे ऊपर की साइड में सेंटर लेते हुए और ब्लाउज़ में भी हम सेंटर लेते हुए छोटा सा नॉच लगा देंगे, जिससे कि हमारी स्लीव्स इक्वल जुड़े, दोनों साइड से बराबर जुड़े। देखिए हम बीचों बीच जहाँ हमने नॉचेस लगाए थे वो सेंटर में रखते हुए हम पहले इधर की साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर इधर की साइड से सिलाई लगाएंगे। अगर हम एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो वेलवेट का कपड़ा है, डेफिनेटली एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा लगेगा। तो देखिए स्लीव्स हमने लगा दी हैं। अब हम इसको साइडों से भी लॉक कर देंगे। देखिए यहाँ से सिलाई लगाते हुए मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए हम यहाँ रखेंगे गोल्डन कपड़े पर और 1 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम जो स्लीव्स की चौड़ाई रखते हैं फ्रंट की वो 1 इंच रखते हैं। तो 1 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब इसी निशान को लेते हुए हम नीचे ब्लाउज़ पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हमें निशान लगाने हैं। वेल स्लीव्स पर भी हमें कुछ इस तरह से ही निशान लगा देने हैं। देखिए दोनों को जोड़ते हुए यही निशान जो हमारा 1 इंच का आया है उसी को ही हमें दोनों साइड तक मिला देना है, नीचे तक भी और स्लीव्स तक भी। और फिर सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैंने सिलाई लगा दी है दोनों ही साइडों में और जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि
अगर जितना कपड़ा मोटा रहेगा उतना ही हमें पहनाने में परेशानी होगी, क्योंकि श्री राधे के हाथों के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो उसी वजह से मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको यहाँ से कट करके उसको फिनिशिंग कर देती हूँ। और इस तरह से हमने फिनिशिंग कर दी है। इसको अब हम कर लेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। मैंने थोड़ा सा फ्रंट से पीको कराने के लिए कपड़ा छोड़ दिया है बीडिंग कराने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम तक मेरा बीडिंग हो ही नहीं पाया क्योंकि घर में इतना काम था, मैं जा ही नहीं पाई इस पर बीडिंग कराने, और स्लीव्स मुझे ऐसे ही फिर पहनाना पड़ा। आप चाहें तो इस पर बीडिंग करा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई लेस भी लगा सकते हैं या इसे मोड़ भी सकते हैं। अगर आपकी राधा रानी बड़ी हैं तो वो बड़ा कपड़ा लेंगे आप और उसको ईजिली फोल्ड भी कर सकते हैं पहले, फिर स्लीव्स को जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बनाई थी श्री राधे की बेल स्लीव्स। और अब हम इसे नीचे से भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा देंगे इस पर। और सिलाई लगाने के बाद में देखिए इस तरह से हो गया है। तो चलिए आप प्लेट डालने से पहले हम कमर नाप लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें प्लेट की ज़रूरत है, तो क्योंकि देखिए इसकी कमर 4.5 इंच आ रही है, हमारी राधा रानी की कमर 4 इंच की है। और उसके बाद में हमें वेलक्रो भी अटैच करनी है, तो मैं इसमें प्लेट्स नहीं डाल रही हूँ। अगर आपका पीस को थोड़ा मतलब ब्लाउज़ की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी आती है तो आप प्लेट डाल सकते हैं। और पीछे की साइड मैंने वेलक्रो लगा दी है दोनों ही पीसेस में। और हमारी श्री राधे का ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर, मतलब गोल्डन कलर है और एकदम बहुत ही प्यारा गुदगुद ब्लाउज़ लग रहा है हमारी श्री राधे का, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी श्री राधे का लहंगा और चोली का ये वीडियो पसंद आया, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधा, वल्लभ श्री हरिवंश।